आरव और कृष्ण के बलिदान के बाद हवेली अब शाप मुक्त हो चुकी थी, लेकिन शांति का यह पर्दा ज्यादा समय तक नहीं रह सका। हवेली के भीतर जो गहरे अंधेरे और डर के निशान थे, वे अब भी हर दीवार में महसूस हो रहे थे। दोनों को यह एहसास हो चुका था कि हवेली की खामोशी एक अस्थायी राहत थी और उन्हें अब भी एक और संघर्ष का सामना करना था। हमने हवेली को शाप मुक्त किया, लेकिन क्या वह सच में खत्म हो गया? कृष्ण ने विचारशील स्वर में कहा। कुछ तो है जो अब भी हमें खींच रहा है, आरव ने उत्तर दिया। हमें यह महसूस हुआ कि हवेली के भीतर कुछ और भी है जो शांति से नहीं छोड़ रहा। यह हमें और हमारी यात्रा को अभी तक खत्म नहीं होने देगा। जब वे हवेली के पुराने कक्षों से गुजर रहे थे, अचानक से दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई। जैसे ही दोनों ने ध्यान दिया, हवा में गहरी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली की पुरानी आत्माएं जो एक बार शापित थीं, अब फिर से जागने लगीं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, आरव ने कहा। यहां कुछ और है, कुछ जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। उनके सामने एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिस पर हवेली के सभी रहस्यों का उल्लेख था। जब उन्होंने किताब खोली तो उसमें लिखा था, जिन्हें शाप मुक्त किया गया उन्हें छोड़ना नहीं जाता। हवेली में हर आत्मा एक शापित वादा करती है और जब तक वह पूरा नहीं होता, वह वापस आती रहती है। आरव और कृष्ण ने महसूस किया कि हवेली का अंधेरा अब नए रूप में सामने आ रहा था। यह केवल शापित आत्माओं का खेल नहीं था, बल्कि एक और भयानक शक्ति थी जो हवेली के भीतर फैल रही थी। उन्होंने किताब में एक और खौफनाक सच देखा। जब भी हवेली के शाप को समाप्त किया जाएगा, एक नई शक्ति का जन्म होगा जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। आरव और कृष्ण को अब यकीन हो गया कि हवेली का असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। कुछ और शक्ति जो पहले किसी ने महसूस नहीं की थी, अब उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार थी। हवेली के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक हवेली की दीवारों से तेज आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दीवारें फिर से खिसक रही हों। उन्होंने देखा कि हवेली के भीतर की जमीन में दरारें आ रही थीं और कुछ रहस्यमय प्रतीक उभर रहे थे। जैसे ही यह प्रतीक उभरे, हवेली का वातावरण और भी डरावना हो गया। कृष्ण ने कहा, यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। हवेली की संरचना में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। आरव और कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हवेली के भीतर उभरने वाली शक्ति का सामना करने की तैयारी की। दोनों को यह एहसास हुआ कि अब यह केवल हवेली का शाप नहीं था, बल्कि एक पूरी नई बुराई का जन्म हो चुका था, जो उनका पीछा करने वाली थी। हवेली के भीतर जो नया संकट उभरा था, वह उन्हें अपने अस्तित्व के सबसे बड़े युद्ध के लिए चुनौती दे रहा था। हमने शाप को खत्म किया, लेकिन एक और शक्तिशाली बुराई सामने आ रही है, आरव ने कहा। हमें इसे खत्म करने के लिए और भी अधिक बलिदान देना होगा। अब हवेली के भीतर जो शक्ति उभरी थी, वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह शक्ति एक पुरानी देवी की थी, जिनका नाम माया था, और वह हवेली के पहले मालिक की पत्नी थी। उन्होंने हवेली की आत्माओं को एकत्रित करके अपनी शक्ति को और अधिक मजबूत किया था। माया का पुनरुत्थान हवेली के अंधेरे से एक नई शुरुआत करेगा, कृष्ण ने कहा। हमें उसका सामना करना होगा और इसे खत्म करने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। हवेली में अजीब सी हलचल थी। आकाश में घने बादल थे और हवेली की दीवारों पर एक हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। जैसे ही आरव और कृष्ण ने माया के बारे में और अधिक जाना, उन्हें समझ में आया कि माया की शक्ति को जागृत करने के लिए हवेली की दीवारों को फिर से चुपके से खुरचने की आवश्यकता थी। माया को जागृत करना एक खतरनाक प्रक्रिया थी, कृष्ण ने कहा, लेकिन हमें अब यह जानने की जरूरत है कि हवेली के भीतर के सभी रहस्यों को हल करना और उसे पूरी तरह से खत्म करना है। माया की शक्ति के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद आरव और कृष्ण ने महसूस किया कि माया एक बहुत ही पुराने शापित देवता की अवतार थीं। वह एक शक्तिशाली देवी थीं, जो हवेली की आत्माओं को नियंत्रित करती थीं और हर आत्मा को अपने वश में कर लेती थीं। माया का उद्देश्य केवल अपनी शक्तियों का विस्तार करना था,
ताकि वह पूरी दुनिया में अंधकार फैला सके। हवेली की दीवारें अब सिर्फ दीवारें नहीं रहीं, ये एक अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी हैं, आरव ने कहा। माया ने अपनी शक्तियों को इन दीवारों में समाहित कर लिया था और अब वह दुनिया को अंधेरे में ढकेलने की योजना बना रही है। जैसे ही माया की शक्ति पूरी तरह से हवेली के भीतर फैलने लगी, आरव और कृष्ण ने महसूस किया कि हवेली अब एक अलग ही रूप ले रही थी। दीवारों पर उभरे हुए रहस्यमय प्रतीक और अनजाने खौफनाक आवाजें हवेली की ऊर्जा को और भी भयावह बना रही थीं। माया की शक्ति ने सबको अपनी ओर खींच लिया था और हर कदम पर एक नया खतरा उनका सामना कर रहा था। यह सिर्फ हवेली का अंधकार नहीं है, कृष्ण ने कहा। यह माया का राक्षसी रूप है जो हर स्थान को निगलने के लिए तैयार है। अब यह साफ हो चुका था कि माया का उद्देश्य केवल हवेली के भीतर नहीं था, बल्कि वह पूरी दुनिया में अपनी शक्ति फैलाना चाहती थी। वह अपनी ऊर्जा को हवेली से बाहर निकालने के लिए योजनाएं बना रही थी। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया में अंधकार और डर का साम्राज्य कायम हो जाएगा। हमें इसे अब रोकना होगा, आरव ने कहा। अगर माया अपनी योजना को अंजाम देती है तो हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। आरव और कृष्ण ने माया का सामना करने के लिए अपनी शक्तियों को और विकसित करने का फैसला किया। वे हवेली के भीतर गहरे जाकर उन शक्तियों का स्रोत खोजने लगे जिन्हें माया ने वर्षों से नियंत्रित किया था। यह एक खतरनाक यात्रा थी, क्योंकि हवेली के भीतर हर कदम पर न केवल माया की ताकत थी, बल्कि वह पुरानी आत्माएं भी थीं जो अब शांति से नहीं रह सकती थीं। हमें अब माया की शक्ति को खत्म करने के लिए और भी कुछ खोदना होगा, कृष्ण ने कहा। हवेली में छिपे सभी तंत्र और पुराने मंत्र हमारे काम आ सकते हैं। आखिरकार आरव और कृष्ण ने हवेली के सबसे गहरे कक्ष में माया की शक्ति का वास्तविक स्रोत खोज लिया। वह एक प्राचीन तंत्र था जो माया की आत्मा और शक्तियों को जोड़ता था। माया ने अपनी सारी शक्ति उस तंत्र में समाहित की थी, जिससे वह हवेली की दीवारों और हर आत्मा को अपने वश में कर सकती थी। यह वह तंत्र है जिससे माया का शक्ति स्रोत जुड़ा हुआ है, आरव ने कहा। हमें इसे नष्ट करना होगा, नहीं तो माया का अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने तंत्र को नष्ट करने की कोशिश की, माया की हंसी गूंजने लगी। तुम दोनों मुझे कभी हरा नहीं सकते। माया की आवाज गहरी और डरावनी थी। मैं हवेली की आत्माओं और इस जगह के साथ एक हो चुकी हूं। आरव और कृष्ण ने माया के अंधकार से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। अंत में उन्हें यह समझ में आया कि माया का अंत करने के लिए सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि उनके बलिदान की आवश्यकता होगी। दोनों ने अपनी शक्ति और आत्मा को तंत्र के साथ जोड़कर उसे नष्ट किया। तंत्र टूटते ही माया की शक्ति खत्म हो गई और हवेली के भीतर एक शांति का माहौल बन गया। माया की आत्मा गायब हो गई और हवेली अब शाप मुक्त हो चुकी थी।